जहानाबाद मुख्यालय के मोदनगंज प्रखंड अंतर्गत बंधुगंज बाजार में तकरीबन 5,000 से ज्यादा जरूरतमंदों के बीच में कंबल वितरण का आयोजन किया गया। इस कंबल वितरण समारोह में मुख्य रूप से बंधुगंज के असलम बाबा तथा राजद नेता तथा धानो देवी नर्सिंग कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर रविकांत कुमार के द्वारा इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। आज भी असलम बाबा तथा राजद नेता डॉक्टर रविकांत कुमार के सौजन्य से कंबल वितरण का आयोजन किया गया, जिसमें आए हुए सभी जरूरतमंदों के लिए नाश्ता, खाना, चाय, बिस्कुट के साथ साथ आने जाने का भाड़ा का भी इंतजाम किया गया था। इस मौके पर जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार, राजद नेता तथा बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आलोक मेहता के साथ साथ कई गण्यमान्य अतिथियों के द्वारा जरूरतमंदों के बीच में कंबल वितरण किया गया। इस मौके पर आयोजनकर्ता असलम बाबा ने बताया कि इस तरह का आयोजन पिछले 19 वर्षों से लगातार निस्वार्थ भाव से हम करते आ रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से मेरा साथ निभाते हैं राजद नेता तथा धानो देवी नर्सिंग कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर रविकांत कुमार। एक सवाल के जवाब में असलम बाबा पूर्ण रूप से भावुक हो गए और उन्होंने बताया कि जिसका कोई नहीं है उसका असलम बाबा है, क्योंकि जिन बुजुर्गों को उनके पुत्र तथा उनके पुत्री के द्वारा नकार दिया जाता है, वैसे लोगों को सेवा करने का मजा ही कुछ और है। कंबल वितरण के बारे में राजद नेता डॉक्टर रविकांत कुमार ने बताया कि हम लोग मोदनगंज प्रखंड के कई गांव में घूम घूम कर वैसे लोगों को चिन्हित करते हैं जिन्हें कंबल की जरूरत हो, और चिन्हित करके लोगों को कूपन दिया जाता है और निमंत्रण दिया जाता है और निर्धारित तिथि पर बुलाकर लोगों के बीच में कंबल वितरण किया जाता है। आज भी सभी लोगों को बुलाकर कंबल वितरण का आयोजन किया गया। इस तरह के कार्यक्रम को पूरा करने में तकरीबन 3 से 4 महीना लग जाता है। साथ ही उपस्थित लोगों ने यह भी बताया कि इस तरह का आयोजन लगातार प्रत्येक साल किया जाएगा, ताकि कोई भी जरूरतमंद कंबल बिना ठंड में रात गुजारने के लिए बेबस न हो। कंबल, भोजन एवं आने जाने का किराया प्राप्त कर सभी जरूरतमंद लोग असलम बाबा तथा राजद नेता डॉक्टर रविकांत कुमार को दुआएं देते एवं आशीर्वाद देते अपने अपने घर गए। निश्चित तौर पर यह पहला प्रशंसनीय और अनुकरणीय है। समाज में जरूरत है ऐसे लोगों की, ताकि जरूरतमंदों की मदद हमेशा हो सके। इस कंबल वितरण के मौके पर राजद नेता विजय यादव, मोदनगंज प्रखंड के कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष अंबिका यादव, जिला कांग्रेस कमेटी के कमरान हुसैन के साथ साथ काफी संख्या में आए हुए अतिथियों के द्वारा इस कंबल वितरण समारोह में भाग लिया गया। कंबल वितरण कार्यक्रम के पूर्व आए हुए अतिथियों को असलम बाबा तथा जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार तथा राजद नेता बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता के द्वारा अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कई वर्षों से मैं सुन रहा था, लेकिन इतनी भीड़ होती है और इस स्केल पर सुंदर कंबल बांटा जाता है, इसका अनुमान नहीं था। खाना, पैसा, भाड़ा सब कुछ दिया जाता है, नाश्ता, चाय। तो ये एक निश्चित तौर से गरीबों में जिज्ञासा पैदा करने का संकल्प है, और इसमें जाति और धर्म से ऊपर उठ करके असलम बाबा की संस्था ये कार्य कर रही है। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि इस तरीके का जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, सभी संस्कृतियों को मिला करके भारतीय संस्कृति उत्कृष्ट रूप लेती है। तो यहाँ यह समागम दिखने में बड़ा स्पष्ट है कि मानवता की सेवा का मुख्य लक्ष्य है, और उस लक्ष्य के लिए इतनी अपार भीड़ मानवता की सेवा के लिए लोग जाति और धर्म से ऊपर उठ करके कर रहे हैं। असलम बाबा के इस संकल्प और इस जज्बे को सैल्यूट करता हूँ। वर्ष की भांति इस बार कुछ और भी ज्यादा संख्या है। गरीबों को सरकार चिन्हित नहीं कर पा रही। मैं देख रहा हूँ कि बाबा यहाँ के निहायत ही गरीब लोगों को एकत्रित करके, और उन्होंने जो ये कार्यक्रम वर्षों से चलाने का कार्य किया है, यह कितनी भी तारीफ की जाए तो कम है, और ये मानवता के प्रति सेवा है। असलम बाबा के इस कार्य के लिए मैं भूरी प्रशंसा तो कर ही रहा हूँ, साथ ही साथ पूरा समाज इनको साधुवाद देता है कि इस तरह के जो वेलफेयर, जो कल्याणकारी कार्य है,
इसकी सोच समाज में खत्म होती जा रही है। ऐसे में बाबा रेगिस्तान में खजूर का पेड़ की तरह दिखाई पड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसका एक इंस्पिरेशन होगा और विभिन्न इस तरह की जितने भी संस्थाएं हैं वो इस तरह के वेलफेयर कार्यक्रम में या किसी भी तरह से मानवता की सेवा में लगेंगे तो मैं समझता हूँ कि एक बेहतर माहौल होगा, बेहतर समाज बनेगा और भविष्य में लोकतांत्रिक और कल्याणकारी मूल्यों की रक्षा हो सकेगी। सबसे पहले आप लोग को दिल से नमस्कार करना। और ये प्रोग्राम लगभग 19 सालों से हो रही है, कभी आप लोगों ने कस के तवज्जो नहीं दिया, नहीं तो मैं 19 साल से इस मैदान में हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो आखिरी पौधान पर जो गरीब रह गया है, मैं 3 महीने से घर घर गांव गांव जा जा के मैंने उनको चुनाव किया है। मैं चाहता हूं कि जो उदासीन है, उपेक्षित हो गए हैं, पहले बच्चे लगाते थे अब नहीं लगाते हैं, घर के पिछवाड़ा में उनको छोड़ रखे हैं, हम चाहते हैं उनका बेटा बन के सामने खड़ा रहे। ये भावनात्मक सम्मान है जो मैं इनको देना चाहता हूँ। इतनी भीड़ को कैसे मैनेज कर पाते हैं आप? 19 साल से अब तो आदत हो गई है, कभी आप देखे नहीं, समझे 19 सालों से मैं लगातार करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहते हैं कि जो समर्थवान हैं, हम एक सुल्तान मियाँ के गरीब बेटा है और 19 साल से मैं कर रहा हूँ, लेकिन जो समर्थवान है मैं उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि वो भी कूदे। और बहुत लाचार लोग हैं, बहुत उपेक्षित है, बहुत दुख है इनके जीवन में, कभी करीब से आप जाके देखिए, ऊपर से देखते हैं निकल जाते हैं लोग। मैं गांव गांव गया, घर घर गया हूँ, जिनके बदन पर अच्छा से कपड़ा नहीं है, भगवान मुझे ध्यान देता मैं इनको इनके लिए बेहतरीन कपड़े का भी इंतजाम करूं। मैं चाहता हूं कि मेरा पूरा जीवन इसी रास्ते कटे। यह सोच कहाँ से आई असलम? मुझे लोग असलम बाबा कहते हैं, तो अध्यात्म का जीवन है और लगभग दरबार चलती है यहाँ 18-19 सालों से और सबकी बातें सुनी जाती है, मानी जाती है और सबके लिए दुआएं होती है और भगवान उसके दिल को बदलते हैं, उसके जीवन को बदल देते हैं। ये जो लगभग 14-15 हजार लोग हैं, उनके खाने का मुफ्त व्यवस्था यही करते हैं। हम सिर्फ शरीर है बेटा, खिलाने वाला तो ये है। कई गांव जाते हैं और गांव जाके देखते हैं कि किनके बदन पे कपड़ा नहीं है, किनके बाल बच्चे उपेक्षित कर रहे हैं, ऐसे लोग को जाके कूपन देते हैं और उनके लिए कम्बल खाना का व्यवस्था करते हैं। क्या उद्देश्य है इस तरह का काम करना? नहीं, हमको अच्छा लगता है कि चूंकि जो अपने माँ बाप का सेवा नहीं कर पाते हैं तो मैं चाहता हूँ कि माँ बाप को मैं बेटा की तरह भरपाई करूँ। आगे भी इस तरह के करने का नहीं, हम हमेशा हम करते हैं। 19वां साल है और ये बिल्कुल मेरे कंधे के साथ खड़े हैं। आगे भी कुछ करने का इस तरह का रखते हैं आप लोग? हम लोग 15 अगस्त 26 जनवरी को भी उनका सम्मान में चादर बांटता हूँ, उनको शॉल बांटता हूँ, साड़ी बांटता हूँ, बुजुर्ग सम्मान में। क्या महसूस करते हैं इस तरह के बात करके? लगता है कि उनको लगे कि ये भी मेरा बेटा है।